आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, जब तक आप काले कपड़े पहनते रहोगे ना तो ये आपके साथ परेशानी दूर नहीं होगी। और आप श्रापित हो तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो और ज्यादा। तो आप काले रंग के कपड़े अवॉइड कर दो, काले, ग्रे, डार्क ग्रे और डार्क ब्लू, ये बंद कर दो, इन्हें पहनना बंद कर दो। और कहीं से भी कोई कपड़ा जरा सा भी फट जाता है ना, उसको तुरंत जला दो। उसको सील के डोनेट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग कह देते हैं अपने कपड़े डोनेट कर दो, इतने महंगे हैं, किसी के काम आ जाएंगे, किसी का तन ढक जाएगा। मत करो, उसको जला दो तुरंत। और ये जो आजकल फटी हुई जीन्स चल रही है ना, ये भी पहननी नहीं चाहिए। फटा हुआ तो पहनो ही मत, उसको जला दो, कपड़े को मत रखो, क्योंकि वो भी उस दुनिया का ही पोर्टल है। फटे हुए कपड़े जितने आपके पास होंगे वो आप उसी दुनिया में जाओगे। और कौन से जो इनकी भी जो कई पोर्टल होते हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, इनके भी कई पोर्टल होते हैं, और आप कौन से पोर्टल में जाकर अटकोगे आपको भी अंदाजा नहीं होगा। इसलिए अपने, क्योंकि आपके कपड़ों में ना एनर्जी होती है, आपकी आपकी खुशबू होती है, तो वो उसमें वो सूंघते हैं ना, ये सूंघ के तो अपना खाना वाना लेते हैं। जो ये तांत्रिक वगैरह इन्हें खाना देते हैं तो ये सूंघ के ही लेते हैं। ये ऐसा नहीं है आपने रख दिया और ये खा लिया और वो गायब हो गई चीज। ऐसा नहीं होता है, ये उसका स्वाद ले लेते हैं। तो ये आपकी बॉडी का ऑरा भी, मतलब आपको भी निचोड़ के रख देंगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल सोख लेंगे। तो आप ऐसा करो कि आप, मतलब जो फटे हुए भी कपड़े हैं ना, ध्यान दो अपने कपड़ों पर, अगर फटे हुए हैं ना तो उन्हें तुरंत निकाल लो और उनमें आग लगा दो। सील के किसी को डोनेट करने की जरूरत नहीं है, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। ये दयाबाजी का, ये ना, ये बेकार फालतू की चीजें हैं कि किसी को दान कर दो उसका तन ढक जाएगा। ठीक है, अपने कपड़े जला दो, मत दो। और जिन कपड़ों को पहन रहे हो ना उन्हीं कपड़ों को रखो। जिन्हें नहीं पहन रहे हो ना सालों से, जिनका मन भी नहीं है कि आप पहनोगे, और आपने अगर कोरे कपड़े रखे हुए हैं तो किसी को दे दो। अगर नए हैं, आपने नहीं पहने हैं, तो दे दो। और अगर आपने एक दो बार भी पहने हैं ना तो उन्हें जला दो। और अगर उनको पहनने का मन नहीं है आपका तो उन्हें जला दो, क्योंकि ये दूसरी दुनिया के पोर्टल हैं। और आप जब सोते हो और आपका माइंड बिल्कुल वैसा हो जाता है ना, आप नींद में हो जाते हो, तो आप किसी भी पोर्टल में जाके फंस सकते हो। फिर कोई ताकत नहीं है कि आपको छुड़ा ले। पूजा पाठ भी एक बार में फेल हो जाता है, क्योंकि जिन मंदिरों में आप जाके कर रहे हो ना उनमें कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। और शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाकर भी आप, मतलब अगर आपने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं आपके साथ, आप वहां से आते हो तो तुरंत आपके साथ वही चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके आसपास तो वही हो रहा है ना, वही चीजें हैं, वही एनर्जी है। तो बंद कर दो। और कपड़ों को ना पोंछा मत बनाना, भूल से भी पोंछा मत बनाना। कई बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं ना जो कह देते हैं अपने पुराने कपड़े को पोंछा बना लो। पोंछा बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि जो नीचे भी विचरण करती हैं ये, वो स्पिरिट्स अलग होती हैं रेंगने वाली। इनका मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी इनके ऊपर। तो रेंगने वाली भी होती हैं, और जो रेंगने वाली होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं। और आप अगर पोछा लगा रहे हो ना तो घर में आप उसको, नेगेटिविटी को हटा नहीं रहे हो और अपने से चिपका रहे हो। ठीक है, तो वो आपसे और चिपक जाएगी। आप ज्वाइंट कर रहे हो उस नेगेटिविटी को। तो
ऐसा मत करो। और कोई भी कपड़ा अगर आप, जैसे आपके ऊपर कोई वो करता भी है ना, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर डार्क एनर्जी आ रही है, ठीक है, कोई कर रहा है, तो आप अपने कपड़े ना कम से कम 2 बार धो और उनमें कंडीशनर डालो, तो ये खुशबू से ना ये दूर भागती हैं। अच्छे से धो, एक कपड़ा जो पहन लिया है ना उसको डबल 2 बार धो। एक बार सर्फ में निकाल रहे हो ना, तो दूसरी बार पानी में, एक बार और पानी में निकालो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर्फ में बार बार धो, उसे पानी में निकालो, फिर उसको कंडीशनर डालो उन कपड़ों में, तो वो चीजें नहीं चिपटती नहीं है फिर। और जो नीचे कपड़ा गिर जाता है ना उसको धोकर ही पहनना, उसको मत पहनो ऐसे। क्योंकि जो रेंगने वाली चीजें हैं ना, इनका भी आजकल जोर बहुत चल रहा है। जो धरती पे रेंगने वाली जो स्पिरिट्स होती है ना, रेंगने वाली, वो बहुत खतरनाक होती हैं। तो इनसे मतलब ये लगा लो कि बचाव आपका बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो आप अपने कपड़ों का ना भूल के भी पोचा मत बनाना, रेंगाना मत उसको, वो आपके चिपक जाएंगे। और पता नहीं कितनी, बहुत अनगिनत होती हैं ये, और ये आपके चिपक गई ना तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। तो उसका पोचा वोचा डस्टर वस्टर बनाना बंद करो, ठीक है ना। किचन की स्लैब भी नहीं पोंछनी है आपको ऐसी चीजों से। आप जो भी यूज कर रहे हो ना कपड़ा, वो उसके लिए पोचा यूज करो, मोप ही यूज करो उसके लिए, फर्श के लिए। तो अपना कपड़ा बिल्कुल भी नीचे मत डालो, ये बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। मतलब अगर ये दिख भी जाए ना, मैं तो देख चुकी हूँ तो मुझे पता है, ये बहुत ज्यादा अंदाजे से भी बहुत ज्यादा परे हैं। इनका पोर्टल इतना खतरनाक होता है ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए रेंगने वाले जो ये है ना, ये ना चिपटाने हो। अगर कोई कपड़ा आपसे बाई एनी चांस गिर जाता है ना, तो फिर उसको धो अच्छे से, और फिर उसके बाद पहनना सुखा के, चाहे वो धुला हुआ ही क्यों ना हो, पर उसको धोना। और जो लोग बेडशीट वगैरह उतार कर बेड के नीचे गिर देते हैं ना, बेड की, ये गिरना बंद कर दो। अगर वो धुलनी भी है ना, तो उसको नेट में डाल लो। आजकल आता है ना उसका बैग कपड़ों का धोने का, तो उस बैग में रख लो, पर नीचे फर्श पे मत डालो कभी भी चद्दर, क्योंकि उससे भी आसानी हो जाती है उनको आप अपने पोर्टल में खींच के ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये गलती करना बंद कर दो। और अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।